गोंडा में संवैधानिक अधिकार यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भाजपा के अंदर विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले सपा बसपा और कांग्रेस में थे वह अब भाजपा में आकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निषाद ने कहा कि इन दोनों ने पहले निषाद समाज का हिस्सा लूटा और अब भाजपा में आकर गलत संदेश फैला रहे हैं। उन्होंने 2018-19 का उदाहरण देते हुए बताया कि जब सपा बसपा गठबंधन था तब भी भाजपा ऐतिहासिक वोटों से जीती थी। उन्होंने समाज से अपील किया कि वह नेताओं पर नहीं बल्कि नीतियों पर विश्वास करें। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आरोप लगाया है कि कुछ नेता भाजपा में रहकर भी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को विभीषण की तरह समझना जाना चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद ने दावा किया कि 18% निषाद समाज भाजपा के साथ है और 2027 में भी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग पार्टी की नाव में छेद कर रहे हैं उन्हें किनारे करना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के माझी समाज के लोगों से मुलाकात को लेकर के डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि देखिए, नकल से अकल आती है। इस देश का जो माझी समाज था उसने भगवान राम को पार उतारा था, मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। राहुल अपनी तरफ दिल्ली चुनाव में रुझान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हक नहीं बनता है कांग्रेस का जिसने आरक्षण देने की फाइल गायब कराई। उन विभीषण का, दलालों का जो सरकार में रहते हुए मलाई खाते रहे और हमारा समाज बर्बाद होता रहा। अगर कुछ कहूँ तो मेरी जुबान खराब होगी। विपक्षी पार्टियों के लोगों को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए अपील की है। एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और एक निषाद राज की तरफ से आमंत्रित किया है। बिना भेदभाव के लोग यहाँ पर आएँ। दुनिया के जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनके स्वागत में खड़े रहें, क्योंकि भारतीय संस्कृति उनकी भी है, हमारी भी है। जब तक विपक्षी पार्टियों के सलाहकार कृष्ण जैसे थे तब तक सत्ता में थे। तब से जब से सलाहकार शकुनी मामा हो गए हैं तो सत्ता से दूर हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि शकुनी मामा के सलाह को छोड़ दें, कुंभ में आएँ, स्नान कर पुण्य प्राप्त करें। महाकुंभ में योगी कैबिनेट के स्नान करने को लेकर कहा कि जब हम नहीं नहाएंगे तो वहाँ कौन नहाएगा। हम गंगा पुत्र हैं। वहीं कुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे राजनीति पर कहा कि कुंभ को लेकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं वह कहीं न कहीं निषाद लोगों का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है। वहीं वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन को लेकर किए गए दावे पर कहा कि अगर खुदाई में निषाद राज की जमीन साबित हो रही है, वहां पर इन लोगों ने मस्जिद बना दिया है तो उनकी जमीन थोड़े न हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कानून धीरे से आ रहा है। यह वक्फ बोर्ड के लोग अपने बोर्ड को अपने घर में लगा लेंगे। यह भारतीय संस्कृति का देश है। खबर में इतना ही। बने रहना टीवी यूपी के साथ। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।